बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। अवाम को सियासी जमातें इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं। इमरान खान। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर वोट को इज्जत ना दें तो खत्म हो जाएंगे। फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं। खुफिया इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी का बढ़ना खराब मशीयत की सबसे बड़ी वजह है। मुल्क में सूबाइत का बहुत बड़ा खतरा है। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा है कि अवाम को सियासी जमातें इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अगर वोट को इज्जत ना दें तो खत्म हो जाएं। पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। अगर ऐसा होता तो मशरकी पाकिस्तान ना टूटता। फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं। खुफिया इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। रावलपिंडी की डियालिया जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी का बढ़ना खराब मौशियत की सबसे बड़ी वजह है। मुल्क में सूबाइत का बहुत बड़ा खतरा है। बलूचिस्तान दहशत गर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। उन्होंने कहा है कि मुझे मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज जो नजर आ रहा है वो मौशियत है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है कि इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। मुल्क आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं। पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है। हम आवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं। फेडरल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी रीजनल पार्टियां हैं। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। पहले हम पर मलबा डाल रहे थे कि दहशत गर्दी हमारे एस्टेब्लिशमेंट प्लान की वजह से हो रही है। अब कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। पीटीआई टीटीपी कच्चे की दहशत गर्दी, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और बढ़ते जराइम में कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि मुल्क की वाहिद फेडरल पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। जो ये फैसले कर रहे हैं उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं, बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए बलोचों को साथ लेकर चलें। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। उनका कहना था कि इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। बाकी जमातें जलसे की कर रही हैं, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा है। हमने दीनी जमातों के एहतजाज और क्रिकेट मैच की वजह से जलसा मुलतवी किया। मुल्क में इंतशार ना फैले ये सोचकर जलसा मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान में पार्टी में लड़ाई खत्म नहीं हो रही। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा, जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्ल्स हैं। बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, इनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने इमरान खान ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेता। जो सीधा साधा पार्टी को छोड़ गए हैं उनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। वो तमाम लोग जो सख्त हालात में अंडरग्राउंड चले गए, सख्तियां और तशद्दुद बर्दाश्त किए, उनके लिए बेहतर फैसला होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि फेयर ट्रायल मेरा हक है और यहाँ फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जितने हालात खराब हो रहे हैं उतनी सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। पार्टी लीडर और वकला से मिलने नहीं दिया जाता। तीसरा हफ्ता है बच्चों से भी फोन पर बात नहीं करवाई जा रही। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफियों के सवालात पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने मीडिया नुमाइंदों को इमरान खान से सवाल करने से रोक दिया। इमरान खान ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को रोका था तो उसने जवाब दिया, अदालती हुक्म है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक नहीं कर सकते। कबल अजीज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।